अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो है अलामा फ़ारूक ख़ान रज़ावी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। उनसे एक महफिल में एक दोस्त ने, एक मुसलमान ने सवाल किया कि क्या अपने फ़िरके की दावत देने, इस्लाम की दावत देने की बजाय अगर कोई अपने फ़िरके की दावत दे तो उस पर क्या हुक्म लगेगा। तो सवाल ये वो है कि जो हम भी कभी कभी कहीं ना कहीं सुनते होंगे, आपने भी सुना होगा। फॉर एग्जांपल, हम अपने किसी दोस्त को, जो कुछ दोस्तों के पास बैठा हो, तो हम उसको दावत दें कि आओ यार, हमारे मसलक की मस्जिद है और हमारे मसलक के बारे में वहाँ मुशावरत होनी है। उधर एक महफिल नात, एक इज्तिमा, एक मुसलमानों का एक समझ लें मीटिंग बैठी है, तो आओ यार वहाँ चल के उस मीटिंग में हिस्सा लें। तो जो करीब ही खड़ा शरारती बंदा होता है, जो फितना बाज होता है, जो अवाम में गुमराही फैलाता है, वो यकायक बोलता है, यार ये क्या बात हुई यार, पता नहीं हमने मुसलमान कब बनना है, पता नहीं हम अपने अपने फ़िरकों में बट गए हैं, हम फ़िरकों में तकसीम हो गए हैं। हर बंदा अपने मसलक की बात करता है, लेकिन पता नहीं हमने मुसलमान कब होना है। कोई इस्लाम की दावत नहीं देता, हर बंदा अपने मसलक की दावत देता है। यार आप फ़िरका वारियत करते हो, यार बस कर दो यार, अब फ़िरका वारियत से बाहर आ जाओ। ये अक्सर बेशतर आपने और मैंने देखा है। पहली बात तो यह है कि जो तनकीद करने वाला, उसको भी फ़िरका वारियत के अल्फाज या उसके माने का नहीं पता, और जो बेचारा उसकी उधर ही खड़े लोगों में से एक बंदा कहता है कि ये दो बंदे, हाँ यार फ़िरकों में नहीं पढ़ना चाहिए यार, ये मुसलमान सब इकट्ठे होने चाहिए यार, आपने गलत बात की है यार, पता नहीं हमने मुसलमान कब बनना है। अच्छा, एक ने इंतशार फैलाने के लिए बात की और दूसरे ने तायद कर दी। अब जो तंज करने वाला, तनकीद करने वाला, शरारती बंदा, फितना फसाद पैदा करने वाला, जिसने तनकीद की, उसको भी फ़िरका वारियत लफ्ज़ के मानी का नहीं पता, और जिसने उसकी तायद कर दी कि यार हाँ यार फ़िरका वारियत नहीं करनी चाहिए, जिसने उसकी तायद कर दी, उसको भी फ़िरका वारियत लफ्ज़ के मानी नहीं पता। किसी के फ़िरके पर वार करना, मिसाल के तौर पर फलां जो फ़िरका है या फलां जो मसलक है वो सरासर झूठा है, ये उसने बात गलत की है, ये तनकीद की है। अभी बहस मुबासे के बाद क्लियर होना है कि ये बात फलां मसलक की ठीक नहीं, ये बात के मामलात हैं। लेकिन जो मौके के ऊपर चढ़ाई कर देनी है और उसी वक्त कह देना यार ये गलत है, ये झूठे हैं, ये फलां है। हमने तनकीद जब किसी फ़िरके पर, किसी मसलक पर कर दी, उसको झूठा कह दिया, तो हमने उस पर वार कर दिया। जब हमने वार कर दिया तो इसे कहते हैं फ़िरका वारियत। अब बात यह है कि हमारे जो सादा लोग मुसलमान हैं, जो दावत देने वाला है, उसने तो अपने मसलक की बात की बस, तो फ़िरका वारियत कहाँ से आ गई। ये मैं अवाम की कुछ चंद शरपसंद अनासिर हैं, उनकी बात आपको बता रहा हूँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आइए मिलकर सुनते हैं कि इसको अलामा फ़ारूक ख़ान रज़ावी साहब ने कैसे जवाब दिया इस बात का। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखें इंशाअल्लाह। उम्मीद है अलामा फ़ारूक ख़ान रज़ावी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया वो कमाल की शख्सियत है कि जो बात करते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने बात ये घोल कर हमारे जहन में डाल दी है, बड़ी आसानी के साथ मसला सुलझा देते हैं। इंशाअल्लाह मेरी और आपकी कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएगी कि आया इस्लाम की दावत देने की बजाय अगर कोई अपने फ़िरके की दावत दे तो उस पर हुक्म शरई क्या है। आइए मिलकर सुनते हैं अलामा फ़ारूक ख़ान रज़ावी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं अलामा फ़ारूक ख़ान रज़ावी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर कोई आलिम उम्मत को एजे इस्लाम की दावत को छोड़कर अपने फिरके या मसलक की दावत दे तो क्या वो उम्मत को गुमराह कर रहा है? जब फिरका हक है तो फिरके की दावत देगा ना। एजे इस्लाम की दावत को छोड़कर देखिए, सबसे पहली बात, ये सवाल ही आपका मुबहम है और घुमाने वाला है। अब अगर कोई बातिल फिरके की दावत दे रहा है तो यकीनन उसकी दावत भी बातिल है। जी बेशक। पहले ये भी देखा जाए कि जो फिरका दावत दे रहा है, कोई फिरके तो है, सब 73 फिरके हैं, 72 फिरके, जितने भी फिरके हैं जो मौजूद हैं, जितने आगे होंगे। तो अब कादियानी भी एक फिरका, वो भी दावत दे रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो जो दावत दे रहा है कादियानी, तो वो दावत क्या इस्लाम की दावत है? नहीं है, तो उसकी दावत बातिल है। वहां भी अगर दावत दे रहा है तो वहां भी की दावत नहीं है सही, तो उसका अकीदा खराब है जब वो अकीदे के खराब की दावत दे रहा। लेकिन जब हम अहले सुन्नत व जमात और वही अकीदे की हम दावत दे रहे हैं जिस अकीदे पर गरीब नवाज ने बुलाया, सुभान अल्लाह, गौसे पाक ने बुलाया, जिस अकीदे पर सहाबा ने बुलाया, जिस अकीदे पर रसूलुल्लाह ने बुलाया, तो फिर ये दावत फिरके की दावत नहीं है, इस्लामी की दावत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्लामी की दावत, सुभान अल्लाह। फिरके की दावत बोलना, इसको गुमराह करना है। क्यों? अब अगर ये आप कह रहे हैं हम तो गौसे पाक की तरह, हमने कब कहा कि आला हज़रत के अकीदे पर आओ? हमने कहा आला हज़रत का अकीदा, हमने कहा अहले सुन्नत का अकीदा जी। आपने कब कहा कि बरेली की तरफ आओगे? तो वहां में चिढ़ाने के लिए हमको बरेली बरेली लफ्ज़ बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 1000 बार बोल रहे हम बरेली नहीं, और हम तो इस पे मुनाजरे के चैलेंज 1000 बार कर चुके हैं, 1 लाख बार कर चुके हैं। सुभान अल्लाह, कि भैया सुभान अल्लाह, पहले मुनाजरा कर लो कि आला हज़रत की तरफ आप हमको मंसूब करके बोलते हो कि बरेली एक नया फिरका है, नया फिरका है। तो अगर माँ का दूध पिया है तो इस पर बैठो कि आला का एक अकीदा बताओ, हम 1400 साल पुराना वही अकीदा साबित करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात। तुम्हारा अकीदा बताते हैं और तुम देख लो तुम्हारा अकीदा वही है कि जो पहले का है। अब मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ उस पर आपको कि पहले देवबंदियों का खुद क्या अकीदा था, आज के देवबंदियों का क्या अकीदा है। आज के देवबंदियों के नजदीक उर्स मनाना क्या है? शिर्क हो रहा। जी बिल्कुल। लेकिन मौलवी अशरफ अली थानवी साहब खुद लिखते हैं अपनी किताब कमालात अशरफिया में कि उनके दादा जानते अशरफ अली के सगे दादा जी, और किताब मेरे पास मौजूद है, चलिए देख लीजिए। इसकी पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, अपने लफ्जों में भी क्यों बोलूं ताकि इल्जाम आए कि मैं क्या बोला था। किताब देख लीजिए। अशरफुस सवारे, आपके लिए मैं कमालत अशरफिया बोल गया था। अशरफुस सवारे थानवी साहब की किताब है, मलफूजात। अशरफुस सवारे साहब ने मुरतब किया। इदारे तालीफात अशरफिया, थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी से छपी है, बिल्कुल नया एडिशन है, पुराना नहीं है, नंबर 2 है इसकी। पुराना क्या कहते हैं? हजरत वाला के परदादा मोहम्मद फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। अब ये कौन रहमतुल्लाह अलैह है? उनका भी खास वाक़या हजरत वाला के जद्दे आला हजरत सुल्तान शहाबुद्दीन अली मारूफ बेही फर्रख शाह काबिली का मुख्तसर हाल लिखना भी मुनासिब समझता हूँ। परदादा साहब यानी परदादा थे थानवी साहब के, और उनका नाम क्या था थानवी के परदादा का? अरे भूल गया। उनके परदादा का नाम था मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद थानवी साहब अपने परदादा का वाक़या बयान कर रहे, कहते हैं कि परदादा साहब तो केराना और शामली के दरमियान जहाँ पुख्ता सड़क है शहीद हुए, और वहीं पर पीर समाउद्दीन साहब के मजार के पास दफन किए गए, और शुरू में बहुत अरसे तक उनका उर्स भी होता रहा। अच्छा। तो परदादा साहब जो है थानवी साहब के, वो शामली और किराना, ये यूपी के 2 इलाके उसके दरमियान में वो शहीद हो गए। शहीद कैसे हो गए आगे किस्सा आएगा, थानवी साहब तफसील से बताएंगे आगे। तो कहते हैं कि उनका इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, तो पीर समाउद्दीन साहब करके एक अल्लाह के वली थे, उनकी कब्र के बाजू में इनको दफन कर दिया गया। और शुरू में उनका भी उर्स हुआ, पहले उर्स हुआ फिर बंद हो गया, मतलब पहले ये भी उर्स वाले थे, बाद में ये उर्स बिदअत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कदम ये हो गए। बिल्कुल। अब आइए दादा साहब की करामत क्या है। कहते किसी बारात में तशरीफ ले जा रहे थे, मोहम्मद फरीद साहब थानवी के परदादा बारात में तशरीफ ले जा रहे थे कि डाकू ने आकर बारात पर हमला किया। अच्छा। उनके पास कमान थी और तीर थे, उन्होंने उन डाकुओं पर दिलेराना तीर बरसाने शुरू किए। चूंकि डाकुओं की तादाद कसीर थी और इधर से बेसरो सामानी थी, ये मुकाबले में शहीद हो गए। कहते उधर से भी तीर और कमाने चलने लगी, इनके पास भी कुछ तीर कमान थे लेकिन ज्यादा सामान नहीं था जंग का, उनके पास ज्यादा था डाकुओं के पास। लड़ते लड़ते आखिर में क्या हुआ, थानवी साहब के दादा क्या हो गए? शहीद हो गए। शहीद हो गया। मजेदार सुनिए, शहादत के बाद एक अजीब वाक़या हुआ। शब के वक्त अपने घर मिस्र जिंदा के तशरीफ लाए। क्या किया भैया आपको? आप तो कहते हैं रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिले, तफव्वुल ईमान में लिखा इस्माइल देख।
मगर आपके थानवी साहब के दादा जान जो है परदादा साहब, वो जिंदा होकर आ गए शहादत के बाद। सिर्फ जिंदा होकर आए नहीं घर, क्या किया, अपने घर वालों को मिठाई लाकर दी। तो मिठाई लाकर दी साहब उन्होंने, और फरमाया कि अगर तुम किसी से जाहिर ना करोगी, यानी अपनी बीवी से कहा कि अगर तुम किसी से जाहिर ना करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे और मिठाई भी लाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ थानवी साहब से कि आपके दादा मरने के बाद मिठाई लाए तो ये जन्नत से मिठाई लाए थे कि दुनिया में किसी जगह डाका डाल के लाए थे? सही है। और उस वक्त एटीएम का तो कोई इंतजाम था नहीं, तो पैसे लाए कहाँ से? मिठाई लेकर मरने के बाद आ रहे हो। बीवी से कहा कि देखो मैं रोज आऊंगा, किसी से जाहिर मत करना। लेकिन उनके घर के लोगों को यह अंदेशा हुआ कि घर वाले जब बच्चों को मिठाई खाता देखेंगे तो मालूम नहीं क्या शुबा करेंगे। बीवी साहिबा को और घर वालों को अंदेशा हुआ कि भाई बच्चे मिठाई खाएंगे, लोग देखेंगे तो कहेंगे औरत तो बेवा है भाई, तो मिठाई कहाँ से आ रही है बच्चों, साठ काट करेंगे। डर हुआ तो बेगम ने क्या किया, थानवी साहब की परदादी साहिबा ने, कहते हैं तो इसलिए जाहिर कर दिया। मैंने लोगों को बता दिया भाई डाउट मत करो मुझ पर, तोहमत लगाओ मत, मेरे शोहर ही नामदार है, तो रोजाना जिंदा होकर मिठाई लेकर आते, कबर में से जिंदा हो जाते, मिठाई लेकर आते, मिठाई लेकर चले जाते, कबर में फिर सो जाते। तो लोगों को जैसे जाहिर किया और फिर आप तशरीफ नहीं लाए। ये वाकया खानदान में मशहूर है। सही बात। थानवी साहब कहते हैं पूरे खानदान में मशहूर भी वाकया है। उसके बाद जब बीवी ने जाहिर कर दिया, यानी इनको इल्म गैब का जानने वाला भी बता दिया, ये मरे कहाँ पर है, शामली और किराना में। दादी साहिबा रहती है थाना भवन में, थाना भवन और किराना शामली का फासला कई मील का फासला है, वहाँ कब्र है उनकी, वहां से वो मिठाई लाते थे रोजाना। और जब बेगम ने जाहिर कर दिया तो कब्र में बैठे बैठे उनको पता भी चल गया कि बीवी ने रात जाहिर कर दिया, तो आना भी बंद कर दिया। ये कौन सा तो अब अगर कोई इस तरह के अकीदे में, नए अकीदे पे बुलाता है, कोई ये अकीदे में बुलाता है कि माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब जानवर पागलों की तरह है, तो वो फिरके वारियत की दावत है। और अगर हम इस तरह बुलाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना अल्लाह ने इल्म दिया उससे ज्यादा किसी को नहीं बख्शा, तो ये इस्लाम की दावत। बेशक 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 बेशक। इसको फिरका वारियत की दावत देखे ना, ये उल्लू बनाने वाली बात। फिरका वारियत तो वही है जो तुम अपने असलाफ से हटे, जो असलाफ से हटता है वो फिरका होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने बुजुर्गों से हटता है वो फिरका होता है। हमें तो कुरान में हुक्म दिया ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम नाज़िल किया। बेशक बेशक तो जिन पर इनाम नाज़िल हुआ उन पर चलो। कौन है वो लोग? तो दूसरी जगह कुरान फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, इनाम नाज़िल किया नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर। बेशक 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 बात करेगा वो बेशक 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 बेशक। चलिए दुआ खत्म कीजिए। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह, क्या अंदाज है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बात का जवाब कितने प्यारे अंदाज में दिया आपने, सुना, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। जो आज दोस्त हमें कहते हैं कि हम बिदअती मिलाद मनाना, उर्स मनाना शिरक, बिदअत, हराम, तो उनको अपने बुज़ुर्गों की, अपने इस्लाफ की कुतुब उठानी चाहिए। उनके हमारे अपने दोस्त अहले देवबंद से उनका तल्लक है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि उनके जो दादा मुर्शिद, परदादा मुर्शिद जो भी हैं, अशरफ अली थानवी साहब अपने दादा अब्बू का वाक़या बयान कर रहे हैं कि वो मरने के बाद कब्र में से आते थे, अपनी ज़ौजा को मिलते थे, मिठाई देते थे। अब बात यह है कि हैरान कुन बात यह है, नबी मुकर्रम माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मेरी ज़ुबान जल जाए लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है। अगर माज़अल्लाह कुछ लोग कहते हैं कि नबी मुकर्रम, हमारे अहले देवबंद भाई कहते हैं नबी मारकर मिट्टी हो गए, नबी इस दुनिया से चले गए, तो थानवी साहब के परदादा वो मरने के बाद कैसे आते थे? इस सवाल का जवाब उधार है। अगर कोई इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना चाहे तो दे सकता है। अच्छा, उसके बाद चलो वो खुद आ जाते थे, जो मिठाई लाते थे वो क्या कोई मुर्दों का कब्रिस्तान था, मुर्दों की मंडी लगती थी जहाँ से मिठाई आती थी? इस बात का कोई ये दूसरा सवाल है, इसका भी जवाब दे दें। और तीसरा ये कि नबी पाक का इल्म गैब आप नहीं मानते, ना मानो यार,
हम तो मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मानते खसमाना सिर खाओ। लेकिन ये बताओ कि जिस दिन थानवी साहब के परदादी ने ये वाकया अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को बताया, तो थानवी साहब के परदादा जो कि मर गए थे, जो कि फौत हो गए थे, उनको कब्र में बैठे कैसे पता चल गया कि जनाब ये मेरी बेगम ने ये सबको बता दिया है, आज के बाद मैंने नहीं जाना? ये बताओ, नबी का इल्म गैब आप नहीं मानते, थानवी साहब के परदादे का जो इल्म गैब है उसके बारे में आप क्या जवाब देते हो? ये लाजमी मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तनकीद नहीं कर रहा, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मुसलमान भाई हैं। मैं सिर्फ इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुलिया आप अपने बुजुर्गों पर इस्तेमाल करते हो, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह पाक की ज़ात के बाद सबसे बुजुर्ग व मोहतरम शख्सियत है, अल्लाह पाक के महबूब है, वहां आपका कुलिया कहदा और है और अपने बुजुर्गों की तरफ और है। माज़अल्लाह, क्या आपके जो बुजुर्ग हैं, क्या आपके जो असलाफ हैं जिनको आप फॉलो करते हो, क्या वो माज़अल्लाह नबी मुकर्रम से बढ़ गए? इस बात का कोई जवाब दे सकता है? बराए मेहरबानी इन बातों से बाहर आ जाए। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।